मोदी सरकार की ना कर। मैं कार्तिक आंकड़े में सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। मैंने 2 ड्रॉप दिए नीट के लिए, फिर भी ये पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब क्या है, ड्रॉप देख के आया हूँ, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लग रहा है वो सिलेक्शन मेरी सरकार के कारण नहीं हुआ, क्योंकि सरकार पेपर लीक कर रही है। आज आप लोग पूरे एनएसयूआई के लोग यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांग है जो मेरे साथ हो। मैं नहीं चाहता लाखों बच्चों के साथ हो। जैसे मैं ड्रॉप दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाकी बच्चे ड्रॉप देके फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चॉइस करें। मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे पहले एनटीए को खत्म करो, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी नहीं बल्कि चीटिंग करा रही है सबको। बड़े वो नेता खुद बोल रहे हैं कि बड़े नेताओं के हाथ से दबाया जा रहा है। सीबीआई पे बिक चुकी है। बेशरम शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि पेपर कंडक्ट कैसे कराया जाता, तो वो शिक्षा मंत्री कैसे बने? हमारा सवाल, जब कॉलेजों के अंदर बेबुनियाद जो सुविधा है, एक बेसिक एमिनिटीज है, वो तक वो पूरी नहीं करा पाते, तो पेपर की उम्मीद हम उनसे क्या बेशरम शिक्षा मंत्री है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच लगातार चर्चा बना हुआ है। आपको बता दें कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा की तारीख दोबारा जारी कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 यानी कि रविवार को आयोजित की जाएगी और अब छात्रों को तैयारी के लिए महज 1 महीने का समय मिलेगा। नीट दोबारा परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलग अलग सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट जब परीक्षा देने जाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा, यात्रा में जो खर्च होगा, दोबारा तैयारी के लिए जो खर्च होगा, उसको लेकर छात्रों ने चिंता जाहिर की है। आपको ये भी बताते चलें कि कई छात्रों का ऐसा कहना है कि यदि परीक्षा केंद्र दूसरे शहर में दिया गया तो ट्रेन टिकट और रहने खाने का अतिरिक्त खर्च आखिरकार उठाएगा कौन? छात्र एनटीए से परीक्षा केंद्र और इसके साथ ही यात्रा संबंधी स्पष्ट जानकारी की भी मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें समय रहते तैयारी और इसके साथ ही यात्रा की योजना बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि एनटीए के ऑफिशियल ट्वीट के बाद नीट परीक्षा को लेकर कई अभिभावक भी इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि छात्रों को उनके नज़दीकी क्षेत्र में ही परीक्षा कराया जाए, ताकि यात्रा और खर्च की परेशानी कम हो सके। इसके साथ ही छात्र यह भी पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा केंद्र वही रहेगा या फिर उन्हें किसी दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देना होगा। आपको बता दें कि दरअसल री नीट परीक्षा की तारीख आने के बाद ट्रेन की टिकट और इसके साथ ही एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के दौरान रहने के लिए खर्च को लेकर नीट कैंडिडेट्स में चिंता देखी जा रही है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यात्रा का खर्चा वहन कौन करेगा, इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे, क्या परीक्षा सेंटर वही रहेगा या दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ छात्र परीक्षा जुलाई में तय करने की मांग भी कर रहे हैं। कई छात्रों ने ये मांग की है कि उन्हें अपनी पसंद की परीक्षा सिटी चुनने का विकल्प दिया जाए, क्योंकि कई विद्यार्थी पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं और परीक्षा के समय अपने गृह नगर लौट आते हैं, जिससे असुविधा होती है। री नीट परीक्षा की तारीख को लेकर कुछ छात्रों का ऐसा कहना है कि यह लगभग 1 महीने पहले तय कर दी गई है, जिससे उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कई अभ्यर्थी इसे बहुत जल्दी वाला फैसला भी मानते हैं। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने यह तय किया कि परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि परीक्षा की तारीखों का उन्होंने ऐलान किया कि 21 तारीख को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहीं ना कहीं छात्रों में राहत की बात जरूर है, लेकिन अब कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार दोबारा परीक्षा देने के लिए जो खर्चा आएगा उसका वहन करेगा कौन। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या छात्रों के इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।